मैं 18 साल की थी, कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। मेरा दिल 35 साल के प्रोफेसर पर आ गया। उनकी अदाओं पर मैं मरने लगी। जी चाहता उनकी बाहों में सिमट जाऊं। एक दिन वो घर पर अकेले थे। मैं उनके घर चली गई। वो नहाकर निकले थे। मुझसे रहा नहीं गया। कहा, सर मुझे अपना बुला लो, नहीं तो जी नहीं सकती आपके बगैर। और फिर अपनी टॉप उतार कर उनसे लिपट गई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मानसी है और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि अपनी मम्मी पापा को छोड़कर मैं इस शहर में आ गई थी। मेरे रहने के लिए पापा ने हॉस्टल का इंतजाम कर दिया था। मेरे पापा सारा अरेंजमेंट करके जाने लगे। मैं उनसे लिपट कर रोने लगी थी। अपने पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। शायद सबसे अधिक प्यार मैं अपने पापा से ही करती हूँ। मेरा भाई और माँ घर पर ही रह गए थे। अपने भाई के साथ तो मैं दिन रात खेलती रहती थी, पर अब वो दिन खत्म। अब मुझे यहाँ अकेले ही रहना है। जैसे कॉलेज जाने लगी, कुछ सीनियर लड़कों की नजर मुझ पर पड़ गई। मेरे सामने आ गए, कहने लगे, बहन जी कैसी हैं? ऐसे टोंटिंग से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं देखने लगी तो लड़के हंसने लगे, कहने लगे, ऐसा सलवार सूट पहनकर आओगी तो बहन जी ही कहेंगे ना। मैं जाने लगी थी कि एक सीनियर लड़का मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सीने से दुपट्टे को खींचकर नीचे गिरा दिया। कहने लगा, दोबारा सलवार कमीज पहनकर आई तो यही हाल होगा तुम्हारा। गाँव की गमार आई है देखो। सारे लड़के मेरी बेइज्जती कर रहे थे। मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया। एक लड़का कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, अपने सीनियर को कुछ डांस करके तो दिखाओ। घबराई हुई उन लोगों को देख रही थी। पीछे से कुछ और फर्स्ट ईयर की लड़कियां आ गई। उन्होंने सारी लड़कियों को पकड़ लिया। हम सब से डांस करवाने लगा। कॉलेज के पहले दिन ही यह लोग हमारी रैगिंग कर रहे थे। तभी मेरी नजर उस पर पड़ गई थी, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर। हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था वह हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ही वह करीब आए, सारे लड़के गुड मॉर्निंग सर कहकर चुपचाप खड़े हो गए। सर काफी गुस्से से उन्हें कहने लगे, यहाँ कैंपस के अंदर रैगिंग करना मना है। तुम फर्स्ट ईयर की लड़कियों के सामने दोबारा नजर मत आना। कहकर वो मेरी ओर देखा तो मेरा दिल एकदम से थम सा गया। उसका गठीला बदन देखते ही मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। उसके जिस्म को देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। अरुण सर ने नीचे से मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे हाथों में थमा दिया। बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। मुस्कुरा कर पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, सर मेरा नाम मानसी है। वह कहने लगे, बेहतर होगा तुम मॉडर्न कपड़े पहनकर ही यहाँ आओ, वरना यह लड़के तुम्हें तंग करते रहेंगे। कहकर वो जाने लगे। मेरे चेहरे में एक खुशी आ गई थी। उनकी खुशबू हवा में इस कदर फैल गई थी कि मैं अपनी आंखें बंद कर उनकी खुशबू महसूस करने लगी। पीछे लड़कियां कहने लगी, क्या कर रही हो, चलो। क्लास में आई तो पहले पीरियड ही इंग्लिश की थी और अरुण सर वहाँ पर आ गए थे। तब पता चला था कि हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर कितने हैंडसम और ताकतवर हैं। सारे लड़कों को टाइट करके रख दिया था। वह जब भी पढ़ाता मैं उनकी बातों में बिल्कुल खो जाती थी। वह काफी रोमांटिक मिजाज के थे। रोमांटिक इंग्लिश कहानी पढ़ते तो इस अंदाज से बयां करते कि उनकी अदाएं देखकर मैं उन पर फिदा होने लगी थी। मैं हॉस्टल में आकर बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करती थी, पर मुझे अपने पापा की कमी महसूस होती थी। शायद इसी वजह से मुझे यह प्रोफेसर बहुत पसंद आ गए थे। अरुण सर मेरे दिल के अंदर समा गए थे। वह भी कैंपस के बने घर पर ही रहते थे। सर की उम्र करीब 35 साल की होगी। सर के साथ एक औरत और एक बच्चा भी रहता था। मुझे लगा उनकी बीवी बच्चे होंगे। जब पहली बार उन दोनों को साथ देखा था, मेरे अंदर एक दर्द उठने लगा था। मैं उन्हें चाहने लगी थी। हालांकि वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर मैं अपने आप को रोक ना पाती। आईने के सामने खड़ी होकर मैं कहती रहती, अरुण मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे अपनी बाहों में भर लो। अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरे अंदर एक खुशी थी, एक उम्मीद थी कि सर मेरी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे। मैं उन्हें हर हाल में अपना बनाना चाहती थी, उन्हें पाना चाहती थी, पर मैं उनकी स्टूडेंट थी। क्या करती, जब भी फ्री पीरियड होता और सर स्टाफ रूम में रहते उनके पास चली जाती, उनसे कुछ समझने की कोशिश करती थी। जब मैं उनकी तरफ देखती तो मुस्कुराने लगती थी। सर भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे, कहते थे, मानसी तुम बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी पढ़ते वक्त मेरा हाथ टच कर लेते थे, कभी मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबा देते। मुझे यह एहसास होने लगा था कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मैंने कहा, सर मैं यहाँ काफी बोर हो जाती हूँ, मेरे घर वाले भी इतने दूर हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ।
मैं अपने पापा की परी हूँ, पर जाने कब हमारी छुट्टी होगी और मैं घर जा पाऊंगी। आप तो यहाँ कई सालों से रहते हैं, कभी आपके पास वक्त हो तो मुझे अपने साथ लेकर शहर दिखा दे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, पर थोड़े से हैरत में जरूर थे। कहने लगे, हॉस्टल की लड़कियां तो एक साथ मिलकर बाहर घूमती फिरती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती? मेरे मुंह से निकल गया, सर शायद मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी तो आपसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहकर मैं उनका हाथ हल्के से पकड़ लिया। मुझे बहुत ही अच्छा सा एहसास होने लगा था। अरुण मुझसे कहते, तुम्हें कभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा, तुम बहुत बोरिंग कपड़े पहनती हो। यहाँ की लड़कियों को देखो, छोटे छोटे कपड़े पहन के रहती हैं। मुझे देखकर एक ऐसी मुस्कान दे रहे थे जैसे कि मुझे उन कपड़ों में देखना चाहते हो। मेरे मन के अंदर तो लड्डू फूटने लगे थे। जाने क्यों इस उम्र में मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। उनके बारे में हर वक्त मैं सोचती रहती थी। एक दिन मैंने देखा, उनके साथ जो औरत और बच्चा रहता है वह उन्हें कहीं लेकर जाने लगे थे। मैं हॉस्टल की खिड़की से बैठे बैठे हर वक्त उनके घर पर नजर बनाए रखती थी। अचानक ही सर ने मुझे कॉल किया। मैंने पिक किया तो कहा, मानसी तुम क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। मैं बाहर आई तो देखा कार बाहर खड़ी थी। कहने लगे, अगर तुम फ्री हो तो चलो, तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। यह बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मन ही मन सोचने लगी, शायद सर अपनी पत्नी और बेटे को कहीं छोड़ आए हैं और अभी अकेले हैं, तभी मेरे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि मुझे यह नहीं मालूम था वह उनकी पत्नी और बेटा है या नहीं, पर उनके साथ ही रहते थे तो मुझे ऐसा ही लगता था। दोनों एक दूसरे के करीब रहते थे। लोग यही कहते थे कि वह उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, पर मेरी तरह दुबली पतली नहीं थी। उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा होगी, वहीं मैं एक कच्ची उम्र की थी, बिल्कुल दुबली पतली और गोरी चिट्टी। कोई भी मर्द मुझे देखे तो अपना होश गवा दे। मैं यही चाहती थी कि सर मेरे साथ आ जाए, मैं उनको खुश रखती। सर मुझे अपने साथ शॉपिंग कराने ले गए थे। मैं वहाँ अपने लिए कुछ मॉडर्न ड्रेस खरीद लिए। सर ने भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। फिर मुझसे कहने लगे, इन्हें पहनकर मुझे नहीं दिखाओगी? मैं चेंजिंग रूम में शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बाहर निकली तो सर मेरी तरफ देखते ही रह गए। उनकी मानो बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने कहा, सर ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? सर हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने मुझे बाहर डिनर करवाया। फिर मैं हॉस्टल में वापस आ गई। अब मैं उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी रूममेट को भी शक हो गया था तो मुझसे समझाने लगी, तुम सर के साथ बाहर क्यों गई थी? तुम्हें तो पता है ना, सर शादीशुदा है। तुम्हारे दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा? जब देखो सर के साथ ही लगी रहती हो। तुम तो मैथ्स में ज्यादा कमजोर हो, फिर भी जब देखो इंग्लिश के टीचर के साथ ही बैठी रहती हो। ऐसा क्यों? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। शीला बोलने लगी, मैं सब समझती हूँ। कॉलेज में तो इतने हैंडसम लड़के हैं, सीनियर हैं, हमारे क्लास के कितने लड़के हैं। अगर तुम अकेलापन महसूस करती हो तो उनके साथ डेट करो। देखो मैं भी तो सोहन के साथ डेट करती हूँ। वह मुझ पर दबाव डालने लगी। मैंने कहा, मुझे सर पसंद है, मैं अरुण सर से बेहद प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, वह शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, एक बेटा है। तुम्हारे अंदर तो बचपना भरा पड़ा है। मैंने कहा, मुझे ज्यादा उम्र के मर्द बहुत पसंद है। जब उनका गठीला शरीर देखती हूँ मेरे अंदर गुदगुदी मच जाती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। यह सब जानबूझकर नहीं करती। मेरे दोस्त ने कहा, कल से तुम कॉलेज के दूसरे लड़कों से बात करोगी। राजीव तुम्हें बहुत पसंद करता है, कल से उसके साथ रहोगी। मेरी सहेली शीला मेरी माँ बन रही थी। वह चाहती थी कि मैं राजीव से करीबी बढ़ाऊं क्योंकि अरुण सर और मेरा रिश्ता गलत था। दिल ही दिल ये मैं भी जानती थी, पर खुद को रोक नहीं पाती थी। यह दिल तो मानता ही नहीं था। अगले दिन अरुण सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुला लिया। मुझसे हंसकर बात करने लगे। कभी मेरे हाथों को टच करते तो कभी मेरी जांघ पर हाथ रख देते। वह कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपकने लगे थे। शायद उनकी बीबी और बेटा घर पर नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अकेलापन होगा, या फिर हो सकता है वो मुझसे प्यार करते हों। हो सकता है बीबी से उनका झगड़ा हो गया हो, उनके मायके छोड़ आए हों। मैं उनके साथ देने लगी। उन्हें बहुत चाहती थी। राजीव के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। मैं उसके साथ कैसे रिश्ता बनाती? क्लास में कई बार राजीव मुझसे बात करने आया, पर मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आती ही नहीं थी। मैं तो अरुण सर की दीवानी हो गई थी। रात होते ही जब अरुण सर के घर पर नजर डाला, मुझे लगा उनकी पत्नी और बेटा नहीं है। सारी लड़कियां अपने अपने कमरे में चली गई थी। शीला भी
पढ़ते पढ़ते आज सो गई थी। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने इंग्लिश का बुक लिया और चुपके से वहाँ से निकलकर अरुण सर के घर के पास चली गई। बेल मारी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, पहले तो मुझे देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा। कहा, तुम अभी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने घड़ी देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैं परेशानी का चेहरा बनाकर कहने लगी, सर मुझे कुछ इंग्लिश के लेसन समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा बता दे तो। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, टॉप भी बहुत छोटी थी, मेरी पेट भी नजर आ रही थी। सर मेरी तरफ देखने लगे, फिर आसपास नजर दौड़ाया। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचकर अंदर ले लिया। घर के सारे पर्दे खींचने लगे। कहने लगे, इतनी रात को किसी प्रोफेसर के घर आना ठीक नहीं। तुम एक फीमेल स्टूडेंट हो, कोई मुसीबत आ सकती है। मैं घर के इधर उधर नजर दौड़ाने लगी थी, पर घर पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं उनके एकदम करीब चली गई और इंग्लिश का सबसे रोमांटिक चैप्टर के बारे में उनसे पूछने लगी, जो कि एक लव स्टोरी थी जहां लड़का और लड़की अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। सर मुझे देखकर होले होले मुस्कुराने लगे। मेरे पास आकर सोफे में बैठ गए। उस चैप्टर को खोलकर धीरे धीरे मुझे पाठ समझाने लगे। उनका हाथ मेरे खुले जांघ के ऊपर था। अपनी उंगली चलाने लगे थे। बहुत ही रोमांटिक अंदाज से वह मुझे बता रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। हल्के हल्के मेरे बाजू को दबाने लगे और वह रोमांस खुलकर समझाने लगे। अचानक पूछा, तुमने कभी रोमांस किया है? मैंने नाम में सिर हिलाया। मैंने कहा, सर मैं तो पापा की परी हूँ, उनके अलावा तो मैं कभी किसी के साथ रोमांस नहीं किया। उन्होंने कहा, पापा के साथ तो रोमांस की तुम? मैं हंसकर कहा, बाप बेटी वाला रोमांस, इस कहानी की तरह तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। कहकर मैं हंसने लगी। सर ने कहा, कहानी तभी अच्छे से समझ में आती है जब हम उसकी एक्टिंग करें। क्या तुम मेरे साथ एक्टिंग करना चाहोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराने लगी। कहानी में लड़के का नाम जैक था और लड़की का नाम लिली। सर जैक बन गए, मैं लिली बन गई। धीरे धीरे रोमांटिक सीन आया तो सर मेरे साथ धीरे धीरे रोमांस करने लगे। मेरे होठों के करीब आकर मेरे होठों को चूमने लगे थे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं अपना होश गवा बैठी। मैं अरुण सर को कसकर पकड़ लिया। कहने लगी, जैक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा, लिली फिर अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देते हैं। कहकर वो मेरे कपड़े तन से जुदा करने लगे थे। मेरे पेट को चूमने लगे थे। उन्होंने मेरी स्कर्ट भी उतार फेंकी। मेरे शरीर में ऐसी कुलबुली मची कि मुझसे रहा न गया। उस कहानी की एक्टिंग करते करते हम दोनों एक हो चुके थे। उस मधुर रात मैं कभी नहीं भूल सकती। जब सब हो जाने के बाद मैं अरुण सर का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती। अरुण सर कहने लगे, देखो यह बचपना है, मेरी पत्नी और बच्चा है, हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, पर मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब भी तुम्हारा मन चाहे मेरे पास आ जाना, तुम्हारी जरूरत मिटा दूंगा। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए अपने मायके गई है। मेरी आंखों में मोहब्बत की ऐसी पट्टी पड़ी हुई थी। पूरे 1 महीने हर रात सर के पास चली जाती और हम दोनों बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते, एक दूसरे की बाहों में डूब जाते थे। मैं अपने होशो हवास बिल्कुल खो बैठी थी। ऐसा खुमार छाया कि जिस्मानी जरूरत मिटाने लगी। पूरा 1 महीना गुजर गया। सर ने कहा, अब से तुम मेरे घर मत आना। मैं बड़े हैरत से उन्हें निहारने लगी तो वो कहने लगे, मेरी पत्नी आने वाली है, अब मैं तुमसे यूं मोहब्बत नहीं कर सकता, कहीं उसे शक हो गया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया था। स्टाफ रूम में भी उनसे मिलने जाती तो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। वह मेरे साथ पूरी अजनबी की तरह बर्ताव करने लगे थे। 1 महीने का प्यार एक झटके में भूल गए थे। मुझे धिक्कारने लगे। मोहब्बत की चोट मेरे दिल पर लगी। मैं हॉस्टल में बहुत रोने लगी थी। शीला मुझे बहुत समझाती, उसने पहले भी मुझे सावधान किया था। कही थी कि सर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं समझती थी, मैं तो उनके प्यार की दीवानी थी। एक प्यासा कुएं की तरह खींचा चला जाता है। कोई एक अदृश्य डोर थी जो मुझे उनकी ओर खींचता, पर अब वह डोर भी टूट चुकी थी। मैं गम के अंधेरे में बिल्कुल डूब चुकी थी। फाइनल पेपर में पास नहीं कर पाई। मेरे 3 सब्जेक्ट में नंबर बेहद कम आए थे, उनमें से एक इंग्लिश भी था। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे तुम सर के साथ सोई हो, फिर भी सर ने तुम्हें नंबर नहीं दिया। मेरी हालत रो रो कर बेहद खराब हो गई थी। मैं दोबारा से वहाँ पर रहकर अपने जूनियर के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी। घर आ गई थी। अपने पापा से इतनी मोहब्बत करती थी, पर उन्हें भी सच न कह सकी। मेरा हाल देखकर मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी, पर मैं तो अरुण सर से ही मोहब्बत करती थी। भले ही उन्होंने मेरा दिल तोड़ा। शादी के बाद जब मैं ससुराल
आई तो अपने जेठ पर नजर पड़ते ही मैं कांप उठी। मेरा पति रोहित अरुण का चचेरा भाई था। अरुण सब कुछ जानता था। मेरे पास आकर कहने लगा, मानसी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसलिए अपने चचेरे भाई की शादी तुमसे करवा दी। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं उसकी ओर हैरत से देखने लगी, जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी थी। इंग्लिश में मुझे फेल करवा दिया था और अब मेरी शादी हो गई है। यह गंदा इंसान मुझसे क्या चाहता है? मुझे एक होटल का एड्रेस देकर कहा, यहाँ कल चली आना, तुमसे मोहब्बत करूंगा। मैं अरुण को गुस्से से देखने लगी, कहने लगी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं आऊंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं भूली नहीं हूँ। इस पर अरुण ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने मोबाइल से एक वीडियो निकाल कर मुझे दिखाने लगा। उसमें हम दोनों की एक वीडियो बना ली थी। कहने लगा, अगर तुम नहीं आई तो यह तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। कहकर वह वहाँ से चला गया था। अगले दिन मैं उस होटल में पहुँच गई। दरवाजा खोला तो अरुण सर खड़े थे। मेरे अंदर आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुम्हारे साथ अपने दिल की मुराद पूरी करूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी दरवाजा खोलकर जो शख्स आकर खड़ा हो गया, उसे देखकर हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने रोहित खड़ा था। अपने भैया के पास आ गया, कहा, आप मेरी पत्नी के साथ यह सब कुछ कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था, आप तो अपने भाई की बीबी के साथ ही। तब तक अरुण सर की पत्नी भी सामने आ गई। उसको सामने देखकर सर की हालत खराब हो गई। उनकी पत्नी ने मोबाइल छीनकर वह वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दी। कहने लगी, मुझे तो आप पर पहले से ही शक था। कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर ऐसा रिश्ता बना लेते थे। बेचारी मानसी की भी जिंदगी खराब कर दी। वह तो हिम्मत करके मानसी ने मुझे और रोहित को सारा सच बता दिया था। यह कहकर हम तीनों होटल से बाहर निकल गए थे। सर की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था। कॉलेज में भी उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी। सर को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था जो कि लड़कियों के साथ ऐसा गलत रिश्ता बनाते थे। पर जब मैं सोचती हूँ तो गलती मेरी भी थी। पापा की कमी मेरे दिल में थी, वह मैं उनमें ढूंढने लगी थी, जिस वजह से मैंने सारी हदें पार कर दी थी। पर मेरे साथ आगे क्या हुआ ये कहानी आगे बयां करूंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।